इसलिए इसको क्या लिखेंगे अपन, ब्रोमाइड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, ऑयल ब्रोमाइड, तो प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड, ठीक है, ओ वाई एल, और हेलाइड की जगह लिख दिया आपने ब्रोमाइड, तो ओ वाई एल, ऑयली ब्रोमाइड, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ये वाला कंपाउंड है, मेन चेन ही हो गया, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं, तो वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। वर्ड रूट क्या है, इथेन, वर्ड रूट क्या है, इथेन। अच्छा, इसके कार्बन को आपने मेन चेन में ले लिया ना, तो क्या यूज करेंगे, ऑयल हैलाइड। अच्छा, यहाँ पे हेलोजन इस बार कौन सी है, क्लोरीन है, इस बार हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन है, तो हैलाइड की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोराइड, तो इथेन ऑयल क्लोराइड। और इन दी एंड यहाँ पे ये सफिक्स कब यूज करेंगे, जब इसके मेन कार्बन को आपने मेन चेन में कंसिडर नहीं किया है। एक्चुअली बेंजीन को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, बेंजीन वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया। बट यहाँ पे ऐसे समझ कि बेंजीन हमारा क्या है, मेन चेन है, तो सबसे पहले मेन चेन को लिख दिया, और इसका जो कार्बन तो मेन चेन में कंसिडर नहीं किया, बट फिर भी यूज तो सफिक्स से कर रहे हैं, तो क्या यूज किया आपने, कार्बोनिल। हेलाइड की जगह यहाँ पे क्या लिखा, क्लोरीन है, इसलिए क्या, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्या, बी आर तो बेटा इसका खुद का पार्ट है, आप बोल रहे हो जो सही है, क्या नाम है आपका, खुशवंत, कि सर यहाँ पे बी आर अपने लिया है, क्लोरीन लिया है, तो वो तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट नहीं करके ये इस फंक्शनल ग्रुप का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर में ये एक्स अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है, कि यहाँ पे या तो ब्रोमीन होगा, या हो सकता है यहाँ पे क्लोरीन हो। तो ये जो ब्रोमीन क्लोरीन ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होके हम क्या बात करेंगे, ये इसका एसिड का इंटरनल स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। इसीलिए तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दो ना बेटा, इसीलिए तो उसका इंटरनल हमने उसको रिप्रेजेंट तो कर ही रहे ना हम उसमें। देखिए यहाँ पे अगर क्लोरीन है, तो इस ऑयली हेलाइड की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, क्लोराइड लिख दिया। ऑयली के बाद क्या लिखना है मेरे को, हेलाइड लिखना है ना, तो हेलाइड की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया। यहाँ पे देखा अभी बी आर है, एसिड इसी का पार्ट है, स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, बट यहाँ पे देखो ऑयल, ऑयल की जगह उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रोमाइड, ठीक है। उसको हम लिख तो रहे हैं क्लोरीन ब्रोमीन को, बट वो किस तरह से लिख रहे हैं, कि वो उसका इंटरनल पार्ट बना रहे, इंटरनल पार्ट बना रहे वो इस तरह से, ठीक है। जैसे कि इस वाले कंपाउंड में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो गया। तो ये अब इसका क्या यूज करेंगे आप, अभी भी यूज तो सफिक्स से करेंगे आप, यूज तो आप इसका सफिक्स से करेंगे, बट इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसिडर नहीं किया है, तो आप कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, कार्बोनिल और हैलाइड। तो बेंजीन के बाद क्या लिखा, कार्बोनिल और हैलाइड लिखना था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन है इसलिए क्या लिख दिया अपन ने, क्लोराइड। अगर ब्रोमीन होता तो यहाँ पे क्या लिख देता मैं, ब्रोमाइड। आयोडीन होता तो क्या लिख देता, आयोडाइड, ठीक है, इस तरह से। बेंजीन वाले बेटा जितने भी केसेस है ना, बेंजीन का तो अलग से नेमिंग पढ़ेंगे अपन, कि बेंजीन को क्या लिखते हैं अपन, फिनाइल लिखते हैं अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह आता है, और बेंजीन को बेंजीन लिखते हैं अगर ये मेन चेन आता है। तो ऐसे याद रखो कि अगर बेंजीन से कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अगर कनेक्टेड है ना, तो बेंजीन को एज इट इज ऐसे लिखते हैं, बेंजीन का बेंजीन, ठीक है। जैसे कि अभी फिर आपको बस क्वेश्चन करने हैं ना, कोई, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अभी जो हमने फंक्शनल ग्रुप लिया है इसी से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एटलीस्ट, कि कहाँ पे वो हाईलाइट वाला पार्ट कहाँ पे लिखना है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे इन शॉर्ट में से भी लिख सकते हो, ठीक है, COBr, मतलब वो है एसिड एलाइड ही है, बट इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखो सब लोग, फर्स्ट, वन बाय वन ही डिस्कस कर लेते हैं ना, पहले फर्स्ट का लिखें।
पहले फर्स्ट कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखिए, फिर सेकंड का आईयूपीएसी नेम लिखिए। काबरा का करेक्ट है। कुणाल करेक्ट है। वेदांत नंबरिंग इनकरेक्ट कर दिया अपन ने। खुशवंत करेक्ट है। पूनम करेक्ट है। देव इनकरेक्ट हो गया। अरे उसके कार्बन को तो मेन चेन में ले सकते हो, नहीं ले सकते हो फर्स्ट वाले कंपाउंड में। देव। श्रुति नंबरिंग इनकरेक्ट कर दिया आपने। सृष्टि नेम भी थोड़ा इनकरेक्ट लिखा है आज। वेदांत नंबरिंग इनकरेक्ट कर दी ना। ऑक्सी ब्रोमाइड ये कहाँ पे ऑयल होता है, एक तो पहली बात हो। हाँ अभी करेक्ट है देव। फिर ऑक्सी नहीं होता। डी पाटिल कौन है? ऑयल होता है, ओ वाई एल। अरे हर्षिता, ये आपका नेम भी करेक्ट है। ऑक्सी कहाँ क्यों लिख रहे हो? ओ वाई एल होता है, ऑयली क्लोराइड, ऑयली ब्रोमाइड, इस तरह से। अच्छा, स्टूडेंट सेकंड भी लिखने लग गए, अच्छी बात है। पूनम का करेक्ट है सेकंड वन, वेरी गुड। काबरा भी करेक्ट है, वेरी गुड। कुणाल भी करेक्ट है सेकंड, वेरी गुड। अमन, ऑक्सी नहीं होता पहली बात। दूसरा, बाकी करेक्ट है अमन। सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है अभी, जिन्होंने भी आंसर लिखा है अभी तक। ठीक है, तो दोनों का आईयूपीएसी नेम में लिख रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, इसमें नंबरिंग की। तो ये वन, इसके कार्बन को मेन चेन में ले सकते हैं ना, बाहर थोड़ी है। देखने में साइक्लिक जैसा लग रहा है, बट साइक्लिक थोड़ी कंपाउंड। ए साइक्लिक ये कंपाउंड है। तो 3 4 5, 5 कार्बन हमारे पास मेन चेन में आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। अच्छा, ये जो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है बी आर, तो नो डाउट सबसे पहले उसको लिख देंगे अपन। तो 3 पे ब्रोमो, ब्रोमीन को लिख दिया। 5 कार्बन है, इसलिए क्या लिखेंगे? पेंट। 5 कार्बन है, इसलिए क्या लिखा? पेंट। अच्छा, जो डबल बॉन्ड इसका पोजीशन क्या है? 4, तो पेंट पे 4 पे ई एन ई, पेंट 4 ई एन। और जो हमारे पास एसिड हैलाइड है, इसका क्या यूज करते हैं? ऑयली हैलाइड। और यहाँ पे ओ बच्चे यहाँ पे ऑक्सी लिख देते हैं ना, तो वो नहीं आएगा पहली बात। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑयली। और ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड। क्लोरीन होता तो क्या लिख देते? क्लोराइड। आयोडीन होता तो क्या लिख देते? ऑयली के बाद आयोडाइड। ठीक है, समझा? इसमें
सबसे पहले हम मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो नंबर 1 यहाँ पे दिया, और 2 इधर देंगे, 3 यहाँ पे देंगे। क्यों? क्योंकि इधर से अगर गए तो थर्ड पोजीशन पे क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया। और आप लेट सपोज अगर इधर से जाते ना बेटा, इस वाली साइड से, तो ज्यादा नंबर मिलता, 1 2 3 4 नंबर मिलता, समझा? बट यहाँ पे तो डबल बॉन्ड को क्या मिल गया, 3 मिल गया, तो ये नंबरिंग बेटर है। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसको तो लिखते हैं अमीनो, और इसको लिखते हैं ब्रोमाइड। तो पहले किसको लिखेंगे बोलो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है, अमीनो का ए। तो पहले लिखेंगे अपन नो डाउट 6 वाले पार्ट को। तो 6 पे क्या, अमीनो। अमाइन का क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स अमीनो। 2 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन, तो 2 पे क्या, ब्रोमो। 2 पे क्या, ब्रोमो। साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो। 6 कार्बन इसलिए हेक्स, साइक्लो हेक्स। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसलिए 3 पे ENE। अच्छा आप ध्यान दो, लास्ट में जो हमारे पास एसिड हैलाइड है, इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं किया है। अगर मेन चेन में कंसीडर नहीं किया है तो उसको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, फिर कार्ब अमाइड। क्या लिखेंगे उसको पूरा, कार्ब। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी फंक्शनल ग्रुप हमने आज कवर कर लिए, कौन से, अल्डिहाइड, एसिड हैलाइड। ठीक है, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको मैं शायद कल होमवर्क दिया था, तो उन क्वेश्चंस को ट्राई किया आपने, चैट बॉक्स में लिखो अपना आंसर, यस और नो। कल मैं कई सारे क्वेश्चन शेयर किया था जेई बुकलेट के। अच्छा सभी स्टूडेंट को ट्राई करने हैं, जेई वाले भी ट्राई कर सकते हैं आप, और मेडिकल वाले भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम है अपने पास काफी, है ना। तो कल वाले क्वेश्चन किस किस ने आप में से ट्राई किए, कुणाल ने। और जो अगर उसमें से डाउट निकल के आता है तो फिर उनको आप पूछ सकते हैं ना। हाँ, तो जिन्होंने ट्राई किया है और जिनका आंसर आ रहा है ठीक है, और जिनका आंसर नहीं आ रहा है ना, तो फिर उनको आप पूछो, क्योंकि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं उसका आइडिया लगना चाहिए ना, ताकि आप तभी तो उसको वो कर पाएंगे, मतलब सुधार पाएंगे, मतलब हिंदी में बोले तो कि आपने क्या मिस्टेक किया है उसका आपको आइडिया रहेगा, तभी तो आप उस पर वर्कआउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो भी मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी तो इसमें है ही क्या, प्रीफिक्स सफिक्स याद करना है। तो मेन तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अब से सिर्फ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, थैंक यू देव, बाकी अपन कंटिन्यू। अच्छा जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, घर पे ट्राई कर रहे हो उन सभी क्वेश्चन को। कल वाले क्वेश्चन अभी भी नहीं किए हैं तो उन क्वेश्चन को ही ट्राई करो ना, नए क्वेश्चन पे फिर नहीं शेयर कर रहा अभी। ठीक है, जेई वाले, जो इवन मेडिकल वाले स्टूडेंट है वो भी उन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, जेई वाली बुकलेट को जो मैंने कल शेयर किया है। ठीक है, थैंक यू देव।